भट्टी साहब, वेलकम फ्रॉम इस्लामाबाद। हजूर बताएं कि पहले तो ये बताएं कि क्या कह रही हैं, वो हवाएं पुरस्रार हैं या कुछ हालात की तरफ इशारा कर रही हैं? इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और 6 तारीख के बाद क्या कुछ हलचल है? डील हुई है, नहीं हुई है तो क्या हुई है जनाब भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, इस्लामाबाद तो एक बचपन से आ रहे हैं, लेकिन इस दफा घुटन है, खौफ है, दहशत है, वहशत है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गैर मुल्क में आ गया हूं। मुझे पहली दफा इस्लामाबाद की हवाओं से खौफ की बू आ रही है, जुल्म की बू आ रही है, दहशत की बू आ रही है। कल क्या होगा वो तो नहीं मुझे पता। बदकिस्मती ये है कि जो जुल्म सितम की दास्तान डी चौक में हुकूमत ने रकम की, रावलपिंडी, फैजाबाद और मरीड चौक, कमेटी चौक की, इसके नक्श ताहयात रहेंगे जमहूरियत के मुंह पर बदनुमा दाग बनकर, जमहूरियत के मुंह पर बदनुमा दाग बनकर। रही बात कि इमरान खान साहब का जो 6 दिन बाद फरमाया था, मेरा ख्याल है कि वो मामला काफी हद तक पसे पर्दा चले गए हैं। अब कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च मैं नहीं देख रहा, लेकिन इमरान साहब स्ट्रगल कर सकते हैं। देखिए ना, एक वजीर आजम रहे हैं, उन्हें आना पंजाब KPK में उनकी हुकूमत थी, उन्हें पंजाब से आना चाहिए था। अब वो स्ट्रेटेजी ये बना रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये यकीन दहानी करा दी कि रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी की जाएंगी, अगर मैंने 7 लफ्ज रखा है, शैलिंग, लाठी चार्ज, घरों में छापे, चादर चारद्वारी ना हो, फिर वो पंजाब से आएंगे और एक बड़ा जलसा करेंगे। मुझे लगता नहीं कि धरना दे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट, मेरी एक राय है ये कि वो F7 कह देगी, वो ये नहीं कहेंगे कभी भी मोहतरम जज साहब कि रेड जोन में या डी चौक जाए। तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हुकूमत अपने बदन से खुद गिरेगी, अपनी नाइतफाकी से गिरेगी, लेकिन PTI इस वक्त कोई बहुत बड़ी मूवमेंट की पोजीशन में बादिउल नजर में नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं भट्टी साहब बात को आगे बढ़ाने से पहले मलिक साहब आपकी तरफ आने से पहले एक शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको, फिर इस पे दोनों का कमेंट लेता हूँ। पहले मलिक साहब आपका और फिर भट्टी साहब का। जी सुनाएं। पता नहीं कि ओराना है कि शाना है कि क्या चीज है, इसको हम बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुरंत स्पेयर नहीं करेंगे। ये तो इस तरह का वो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी जब सेंटर में, और पंजाब में गवर्नमेंट थी जनाब नवाज शरीफ साहब की, तो ये उस तरह का माहौल बनता नज़र आ रहा है आपको? मेरा लिए लफाजी है, मेरा लिए PTI ने सीखा नहीं। मेरी राय में इमरान खान साहब ने जो टकराव और तसादम, जो अग्रेशन की पॉलिसी लेके आए थे ना, जो उनके बड़े कामयाब जलसे हुए थे, अगर आप जलसे ये सुने तो उनमें एक ही चक्कर था कि आप मेरे साथ, आपने इस्लामाबाद जाना है और हमने इसको ख़त्म करना है। ये मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, 20-21 जलसों में आपने वादा लिया और हुआ क्या? और दूसरा जो आप कह रहे हैं, ये वो इसी अग्रेशन का हिस्सा कि हम बड़े पावर में हैं। भाई जहाँ KPP ख़त्म होगा वहाँ पंजाब आ जाएगा, तो वो सूबा बदल जाएगा, पुलिस ख़त्म हो जाएगी, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह माजराई जो है दो सूबों के माबैन, ये अल्फाजी है सिर्फ, इट डजंट मीन एनीथिंग। और दूसरी जो आपने छोड़ डाला हुआ कि मैं अदालत से इजाज़त लूँगा, आपकी पाकिस्तान की अदालत ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है। मैं कोई अदालत को खुदा न खास्ता को मुदाखलत नहीं कर रहा, तो अदालत क्या कहेगी कि आपका हक है, आप करें। आपने वहाँ पे गमला भी तोड़ दिया ना किसी ने, तो अगर जाके अदालत ये भी कह सकती है भाई आपको तो पुरअमन एहतजाज का हक है। नहीं टूटा। नहीं, मेरा पॉइंट ये कि अदालत, आपका ख्याल है आपको ये परमिशन दे दी कि 126 दिन का धरना दें और इस हुकूमत को ख़त्म करें, ये मैं लीगल कर रहा हूँ? और इट कैन बी। मेरा मतलब है कि यहाँ पहले बात करें कि भट्टी साहब, जब जितनी भी इसकी स्ट्रगल या जलसे हुए, उसमें हमने नहीं देखा कि पब्लिक प्रॉपर्टी या निजी प्रॉपर्टी पर कभी हमला किया हो गया हो। हाँ, अलबत्ता हमने ये देखा है कि इतनी सफाकी में ज़ियाउल हक के दौर में भी वर्कर्स पर तशद्दुद नहीं हुआ जितना आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं। भट्टी साहब देखिए काजी साहब, ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और उनके साहबजादे हमजा शहबाज साहब को कम से कम ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। ज़ियाउल हक और मुशर्रफ से ज़्यादा उन्होंने तशद्दुद किया PTI के रहनुमाओं पर, वर्करों पर। ज़ियाउल हक की कब्र भी में इस वक्त वो उमर अयूब साहब बड़े शर्मिंदा होंगे कि मेरी बाक़ियात
मेरी बाक़ियात ने इतना जुल्म किया, ये तो जुल्म मुझे भी नहीं आता था। इस बात में तो हिस्ट्री कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हिस्ट्री चेंज नहीं होगी। काजी साहब, अभी आपने फरमाया कि 85 में बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म थी और नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। मुझे याद है उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी भेजा और आईजी, तो वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने कहा मैं इसको बागे जना का चौकीदार लगा दूंगा। आइन से खिलवाड़ तो इनकी पुरानी आदत है यार, ये आपको इसमें हैरत क्यों हो रही है? हाँ, इस दफा जो शेलिंग हुई 25 मई को इमरान खान साहब पर, उनके कारकुनों पर, उनके रहनुमाओं पर, खवातीन पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बहनों पर, माओं पर, बेटियों पर, भतीजियों पर, भांजियों पर, दादियों पर, नानियों पर, नवासियों पर, पोतियों पर, सिर्फ हुकूमत ने नहीं बाज लोगों के कहने पे तशद्दुद किया गया। और अटक पुल से पता करें, 2 अहम शख्सियात को बुला के जो इमरान खान साहब के साथ आ रहे थे, किसको कहां डराया गया और क्या डराया गया। और उसके बाद इमरान खान साहब डी चौक पहुंच भी नहीं पाए थे और उन्होंने जलसा मंसूख कर दिया। हर मंजर के पीछे पस मंजर होता है, लेकिन मैं और आप कह के, जैसे अरशद शरीफ पर मुकदमा आता है, इमरान रियाज पर है, साबर शाकर पर है, समी इब्राहिम पे है, मैं आपका नाम उस फरिश्तों में नहीं डलवाना चाहता। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर रहे। ये तो फिर एक माजराई मलिक साहब बन जाएगी ना। वो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, जब काजी साहब, मैं दोनों इस पे तरफ कुछ से कोई कहूं? जमहूरियत नहीं है। जी भट्टी साहब। काजी साहब, हुकूमत इस मुल्क में खून रेजी कराना चाहती है, मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन बनाना चाह रही है। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ वजीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे टोटल 200-250 से ज्यादा कोई बंदा नहीं निकला, तो कहते हैं 2500 बंदों पर मुकदमा दर्ज है। इनके कोलो फेल के तजाद पे कौन ना शर्मिंदा हो। अब जरा मलिक साहब से माफी चाहूंगा, अब उनकी राय दे लें। मलिक साहब, मैं सिर्फ सवाल थोड़ा रीफ्रेज कर दूं। जो KPK की बड़ा ख़ास सकाफती पस मंज़र है और KPK के साथ अफ़गानिस्तान भी लगता है, वहाँ हम एक इंसर्जेंसी से बड़ी मुश्किल से नुबुरदाज़मा होकर बड़ी शहादतें और बड़ी हमने कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ आप इस किस्म का एडवेंचर करेंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर को आप जाके साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार करते हैं, तो ये विल इट, और इधर हुकूमत आपकी थ्रेड से लटक रही है। एक बंदा साथ, हालत ये है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके इंतहाई अजीम लीडर राजा रियाज साहब आपके अपोजिशन लीडर हैं। व्हाट काइंड ऑफ जोक इज़ दिस? नहीं, वो तो जोक है। उन्होंने तो बड़े होकर मुस्लिम नून से टिकट लेनी है। वो तो कॉमेडी से, मेरा मुनव्वर जी ब्लैक कॉमेडी नहीं बन गई, वो कॉमेडी से आगे काम चला गया। उसमें तो आप अगर चाहे ना तो पूरा एक प्रोग्राम हम आ सकते हैं कि एक अपोजिशन का हेड जो कहता है मैंने बड़े होकर मुस्लिम लीग नून से टिकट लेके इलेक्शन लेना है, इससे बड़ी, और मैं हूं PTI का जमहूरियत की, इससे ज़्यादा मैंने तौहीन और कॉमेडी नहीं देखी। जब आप जो हमने बात की उसका हिस्टोरिक में आपको जवाब दे दूँ, 4000 साल की तारीख बताती है जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं। ये सारा इन्वेजन इंडिया पे, पंजाब पे उसी रास्ते से हुआ है और वो अग्रेशन है। ये जो पंजाब के, सिंध के लोग हैं, जो हम मंजोदाड़ों की हिस्ट्री है, वो ये कहती है कि जब इन्वेजन नार से हुआ तो इन लोगों के पास आर भी नहीं थी। आपका 200% एग्रेशन का पॉइंट है। मैं इमरान खान को कोड करूंगा। मेरा हाल इमरान खान साहब ने अपने कान से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे जब ये इतला मिली कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, गुस्सा इस बात का है कि पुलिस ने उनको मारा है, गुस्सा इस बात का, रेंज ने उनको, हाँ बस कन्विंस कि ये तसादम नहीं चलेगा, ये टकराव, हालांकि वो पूरे महीने से बना के आते थे। दिस इज़ दी रीज़न कि इमरान ने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि इमरान कोई आम आदमी नहीं, वज़ीर आज़म रहा है, 22 साल से पॉलिटिक्स करता है। नहीं, उन्होंने जो अपने ये टकराव देख लिया था इमरान ने। साफियों, बड़ी साहब, साफियों से जो उन्होंने बात की, जो बाद में रिपोर्ट हुई, वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि चूंकि एक रवायती तौर पर जो अफगान हमारे भाई हैं, उनके कल्चर और सकाफत में है असला लेकर चलना, और मतलब वो, तो ये कोई ऐसा ना हो काम, लिहाजा वो लोगों को लेके वहाँ से चले गए। लेकिन अगर ये एग्रेशन पंजाब से जाता है, आप प्रोवोक करते हैं, तो आप ऊपर से मैशत का आलम ये है कि बेगिंग बाउल हाथ में लिए तरले करते फिरते हैं, कोई गोरा नजर आ जाए सही हमें, और घर में हम लड़ना चाहते हैं, बैठ के बात नहीं करते। जी बड़ी साहब। काजी साहब, ये इतनी जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है ये इमरान खान को KPK में जाके गिरफ्तार करने का सोचे भी। वो गीदड़ बग्गियां छोड़े यार, इतनी जुर्रत है इनमें? डू यू थिंक? और इन्हें क्या करके दिखाए। मैं आपको कह रहा हूं, इमरान खान को KPK से गिरफ्तार करने का ये ख्वाब भी नहीं देख सकते। इतनी दबड़ कुट पड़ेगी कि ये बांदर किले से ज्यादा तेज भागेंगे। वो इनकी धमकी है देखे। हाँ,
इमरान खान साहब बनी गाला आते हैं तो ये रेस्ट कर लेंगे, ये इनकी प्लानिंग है। इमरान खान पंजाब भी तब आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें ये श्योरिटी दे कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पुरअमन होगा। वरना मुझे बता दें 25 को मोहतरम इमरान खान साहब ने 26 को धरना कैंसिल किया, बनी गाला नहीं गए, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका था कि यह हुकूमत वैसी हो चुकी है, आइन और कानून को पांव पे कुचल रही है, जमहूरियत पर खून मारा है पुरअमन लोगों पर, और ये मुझे भी गिरफ्तार करेंगे। इस हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं है, केपीके में इमरान खान की हुकूमत हो और ये उधर भेजे इनको, और ये भगोड़े अटक नहीं क्रॉस कर सकते। मैं आपको ये पूरे यकीन से इंफॉर्मेशन से कह रहा हूं, कौन सा लहो पाकिंजाब का अफसर है जो इतनी जुर्रत करेगा कि जाके इमरान खान को केपी में जहां उनकी हुकूमत हो उधर जाए। इनकी गीदड़ बगियां छोड़े, ठीक है पंजाब में इनके पास ताकत आई है, यही लोग थे जो सर छिपाते फिरते थे। एक बड़ी अहम शख्सियत थी जिसको मैंने अपनी गाड़ी में भगाया, उसको सिर्फ ये शक था कि उसको बाहर पुलिस पकड़ने आई है। तो इनकी बहादुरियां दलेरियां खुडों में चूहों की तरह चले जाएगी। लेकिन हाँ, इमरान खान ये मौजूदा हुकूमत अपना लूला लगड़ा टूटा फूटा जबरदस्ती का इत्तेहाद बचाने के लिए इनके लिए 50-100 बंदा मारना कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इन्हें कोई पूछेगा नहीं। जिसने पूछना था वो ही इनके अब गारंटर है। मैंने कहा पता करे अटक से, जब इमरान खान साहब आ रहे थे लांग में धरना लेके, किसको किसने बुलाया और क्या धमकियां दी। कादी साहब, बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासर हो। मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत पुश्तपनाही पर कम से कम नवंबर तक तो रहेगी।